नमस्कार, आप देख रहे हैं VIP टॉक्स विद विपिन। यह वीडियो हमारे पिछले वीडियो का सक्सेसिव पार्ट है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट चलाते हैं और इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन का समुद्र है, लेकिन क्या यहाँ हर इन्फॉर्मेशन सही है? यही सोच करके लोग कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड करते हैं। पर आप इसका परिणाम जानते हैं? गलत इन्फॉर्मेशन को शेयर करने से समाज में दंगे, डर और अगर वो हेल्थ रिलेटेड न्यूज़ है तो भयंकर हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर एक आदमी किसी को चाकू मार देता है या फिर गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करने से कि कहीं पर दंगे होने से किसी की मौत हो जाती है, तो दोनों ही केसेस में वह इंसान उस मौत का पूरी तरह जिम्मेदार होता है। आप ये नहीं समझते कि आपका एक फॉरवर्ड मैसेज बहुतों की जान ले सकता है। इसीलिए इंटरनेट से मिली किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आपको मेरी एक बात बहुत ध्यान से याद रखनी है। क्वेश्चन एवरीथिंग यू फाइंड ऑनलाइन। जी हाँ, सही सुना आपने। क्वेश्चन एवरीथिंग यू फाइंड ऑनलाइन। देयर इज़ अ नीड टू क्रिटिकली इवेल्युएट एवरीथिंग यू फाइंड ऑनलाइन। अब सवाल यह उठता है कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन मिलती है तो आप कैसे पता लगाएं कि वह इंफॉर्मेशन सही है या नहीं, और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी हो तो आप कैसे सही इंफॉर्मेशन को सर्च करें, क्योंकि इंटरनेट इज़ अ collection of websites. So how we reach the correct website to collect the information? इसीलिए मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिन्हें आपको इंफॉर्मेशन को वेरीफाई और सर्च करते वक्त इंटरनेट पर ध्यान में रखनी है। किसी भी इंफॉर्मेशन को फिल्टर करने के लिए मैं आपको 6 फिल्टर्स बताऊंगा। जिस फिल्टर्स पर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को रखेंगे तो आप यह चेक कर सकते हैं कि वह इंफॉर्मेशन सही है या नहीं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी यूज़फुल इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आइए हम अपने 6 फिल्टर्स के बारे में एक एक कर जानते हैं। पहला फिल्टर है, इज़ द ऑथर लिस्टेड द इंफॉर्मेशन। क्या आप जिस इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करने वाले हैं उसके नीचे ऑथर का नाम मेंशन है, या वो इंफॉर्मेशन जिसके द्वारा आई गई है क्या उसका नाम मेंशन है? क्योंकि अगर नीचे नाम मेंशन हो इसका मतलब है उस इंफॉर्मेशन की जिम्मेदारी उस ऑथर की है। जब उसके नीचे नाम मेंशन नहीं है इसका मतलब वो ऑथर जब उस इंफॉर्मेशन की जिम्मेदारी खुद नहीं ले रहा तो आप उसको फॉरवर्ड कर जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं? अ डेट मस्ट बी मेंशन ऑन द इंफॉर्मेशन। क्या उस इंफॉर्मेशन के नीचे डेट दी गई है? क्योंकि इस फास्ट वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन हर दिन चेंज होती रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं आपको सन 2003 की फ़ोटो सन 2020 में दिखाई जा रही हो और आप उसे सही खबर समझकर फॉरवर्ड कर रहे हो? थर्ड फिल्टर इज़ द डोमेन इज़ क्रेडिबल। आप जिस जगह से आपको वो इंफॉर्मेशन मिली है या उस पर कोई सोर्स है, क्या वह सोर्स का डोमेन क्रेडिबल है? .com, .edu, .gov.in आर सम क्रेडिबल डोमेन्स। आपको URL को चेक करना पड़ेगा। फोर्थ फिल्टर इज चेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। इसका मतलब आपको इंफॉर्मेशन को मल्टीपल सोर्सेज से चेक करना पड़ेगा। जैसे कि सपोज़ आप कोई न्यूज़ सुनते हो तो आप उसे डिफरेंट न्यूज़ वेबसाइट्स पर जाकर के चेक कर सकते हो, या न्यूज़ गवर्नमेंट की जिस डिपार्टमेंट से आई है आप उसकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। इससे आप यह पता लगा पाओगे कि वह न्यूज़ सही है या नहीं। फिफ्थ फिल्टर इज़ आर द स्पेलिंग एंड ग्रामर इन द राइटिंग आर करेक्ट। बहुत से टाइम ऐसा होता है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसमें कहीं पर ग्रामेटिकल और स्पेलिंग एरर्स होते हैं। जैसे कि कभी कभी नीचे सोर्स पर कोई वेबसाइट दी गई हो जिसमें स्पेल एरर होता है। इसीलिए कभी भी आप किसी भी इंफॉर्मेशन को देखें तो उसमें स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर को ज़रूर चेक करें। सिक्स्थ एंड द लास्ट फिल्टर इज़ द वेबसाइट डिज़ाइन करेक्टली।
मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन किसी फेक वेबसाइट से मिलती है तो उसका सिर्फ सिंगल पेज की वेबसाइट होती है जो कि प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं की गई होती है। इसीलिए आपको यह चेक करना है कि क्या वेबसाइट प्रॉपरली डिज़ाइन की गई है। यह भी एक तरीका है किसी भी इंफॉर्मेशन और किसी वेबसाइट को चेक करने का कि क्या वह सही है या नहीं। तो ये थी कुछ बातें जहां आप आपके पास आई गई इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हो कि वह सही है या नहीं। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन इन सभी 6 फिल्टर्स पर सही उतरती है तभी उसे फॉरवर्ड करें। अब हम डिस्कस करते हैं कि आप अगर किसी भी इन्फॉर्मेशन को नेट से यूज़ में लाते हैं तो आपको कैसे चेक करना है कि वह इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं। अगर आप अपने एकेडमिक्स के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि यू बिल्ड योर लिस्ट ऑफ ट्रस्टेड वेबसाइट्स। आपको अपनी टॉपिक के लिए ट्रस्टेड वेबसाइट्स की लिस्ट बनानी चाहिए। बहुत से टाइम तो ऐसा होता है कि आपके स्कूल्स और कॉलेजेस आपको वो लिस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपको लिस्ट फाइंड आउट करने में दिक्कत है तो आपको अपने इंस्टीट्यूट से हेल्प लेनी चाहिए। अगर आप यूज़ कर रहे हैं विकिपीडिया, कोरा, याहू आंसर्स, वह हमारे एवरीडे लाइफ में तो यूज़फुल हो सकता है, बट अगर आप इन्हें एकेडमिक्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा रेफरेंसेस का यूज़ करें। आप एकेडमिक सर्च इंजन्स का भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि गूगल स्कॉलर। यहाँ पर आप किसी भी तरीके के रिसर्च पेपर्स को सर्च कर सकते हैं जो कि आपके इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अब हम उन बातों पर ध्यान देते हैं जो कि आपको यूज़ नहीं करने हैं। सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनट्रस्टेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन द इंटरनेट। सोशल मीडिया पर कोई भी इंफॉर्मेशन को आप अपने डायरेक्ट एकेडमिक्स या किसी भी फैक्ट पर आंख बंद करके भरोसा कभी मत करें। याद रखें मैंने क्या कहा है, क्वेश्चन एवरीथिंग यू फाइंड ऑनलाइन, जब तक आपको उसका सोर्स नहीं पता चलता है। अगर आप किसी भी डाटा को इंटरनेट पर अपने काम के लिए यूज़ करते हैं तो आपको उस चीज़ का रेफरेंस और साइटेशन शो करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह प्लैगरिज्म और इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसीलिए ऑलवेज साइटिंग रेफरेंस इन योर वर्क। किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते वक्त मेरी इन बातों को ध्यान में रखिएगा क्योंकि इंटरनेट के इस वर्ल्ड में आपको गलत इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाती है। अगली वीडियो में हम लेके आ रहे हैं इंटरनेट सिक्योरिटी, जो कि आपके लिए, जो लोग इंटरनेट चलाते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लॉकडाउन में हैकिंग, साइबर क्राइम जैसी चीज़ें बहुत ही बढ़ गई हैं। इसीलिए ये आपको आपकी सिक्योरिटी के लिए अगला वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा और सेफ रहें फिजिकली भी और डिजिटली भी। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।